अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल लॉ के क्रिमिनल लॉ की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि हमारे जितने भी लॉज हैं पाकिस्तान और इंडिया के, इनका ओरिजिन है फ्रॉम इंग्लिश लॉ। तो हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल लॉ हम वही डिस्कस करेंगे जो हमारा प्रेजेंट क्रिमिनल लॉ है वो। अब इस्लामिक हिस्ट्री जो लॉ की है इसके बारे में एक अलग वीडियो में बनाऊंगी। अब हम देख लेते हैं कि क्राइम जो है, क्राइम एग्जिस्ट करता है सिंस द डॉन ऑफ टाइम और लॉ भी एग्जिस्ट करता है सिंस द डॉन ऑफ टाइम। पहले कोई पर्सन जब कोई क्राइम कमिट करता था तो उसको दूसरे लोग जो थे वो उसको बुरा समझते थे और उसके अकॉर्डिंगली उसे पनिशमेंट दी जाती थी। जो पहले ज़माने का जो लॉ था, क्रिमिनल लॉ था, वो टोटली बेस करता था ऑन द रिवेंज स्ट्रेटजी कि अगर एक कबीले के किसी पर्सन को मारा गया या कोई हर्ट काज की गई है तो दूसरे कबीले के किसी भी पर्सन को सेम हर्ट काज की जाती थी, उसे मारा जाता था। अब पहले क्या होता था कि पहले ये देखा जाता था कि जो रूरल तबका है, जो अमाइटी पीपल हैं, जो सरदार होते थे कबीलों के, तो उनको पनिशमेंट या तो नहीं दी जाती थी या बहुत कम दी जाती थी, उनके मुकाबले में जो गरीब होते थे या स्लेव्स होते थे। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन जो है फर्स्ट क्रिमिनल लॉ की वो कब हुई। तो पहले क्या है, आफ्टर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन क्रिमिनल लॉ की डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हुई। तो इजिप्शियन रूलर्स जो थे, इजिप्शियन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन जिन्होंने लॉ की डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट की। वो क्या करते थे कि लॉ को लिख लेते थे ऑन द रॉक्स और ऑन द वॉल्स या मेटल्स पे। तो फिर वो रूल्स बनाते थे और सब उसको ओबे करते थे, फॉलो करते थे। देन हमारे पास आ जाता है बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। तो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में भी क्रिमिनल लॉ जो है ये इजिप्शियन की निस्बत ज़्यादा इवॉल्व हुआ और ये ज़्यादा बेटर फॉर्म में आया। इसमें डॉक्यूमेंटेशन हुई और कोड्स, जो हम्मुराबी का कोड है, दैट वाज द फर्स्ट कोड रिटन इन बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। देन हमारे पास आगे आ जाता है प्लेटो और अरिस्टोटल का आ जाता है कि इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारे मॉडर्न लॉ पे, और जितने भी लॉज बाद में आए उन पे इनका सिविल लॉ है चाहे क्रिमिनल लॉ है, तो इन पे इन दोनों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास फिर रोमन लॉ आ जाता है, फिर हमारे पास मिडल एजेस, क्रिश्चियनिटी है, फिर सुम्मा थियोलॉजी का एक बुक है वो आ जाती है, देन बुक आ जाती है ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट। तो इन तमाम चीज़ों की बेस पे जो हमारा मॉडर्न लॉ है, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, इन पे बेस करता है हमारा मॉडर्न लॉ। अब ये एग्जाम्पल आ गया कि वो स्टोन्स पे कैसे लिखते थे। तो स्टोन पे लिख के और इन द मिडल ऑफ सिटी वो उसको लगा देते थे ताकि सारे लोग वहाँ से गुजरते हुए हर बंदा उनको पढ़ ले। आगे हमारे पास हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। अब बेबीलोनिया सिविलाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे। बेबीलोनिया सिविलाइजेशन जो ये पहली सिविलाइजेशन थी जिसमें इन अ कोडिफाइड फॉर्म लॉ जो है वो लिखा गया था, बुक थी, कोड था, हम्मुराबी कोड। इसमें लिखा गया था कि लीगल प्रेसिडेंट्स जो थी, डिफरेंट टाइप्स की क्राइम जो थे, डिस्प्यूट्स थे, उनको लिखा गया था, और वो फैमिली लॉज जो थे वो भी लिखे गए थे, कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा गया था, मेजर क्राइम भी लिखा गया था। और ये पहली बुक थी, पहला कोड था जिसमें ये एग्जाम्पल दी गई थी और ये आइडिया दिया गया था, सेइंग दी गई थी कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, जो हम अब भी मॉडर्न इरा में भी उसको हम फॉलो कर रहे हैं। देन हमारे पास आ जाता है कि जो ये कोड था हम्मुराबी का, इसमें ये इंक्लूड करता था स्पेसिफिक पनिशमेंट बेस्ड ऑन क्रिमिनल्स की एज क्या है, उनकी सोशल क्लास क्या है, उनकी जेंडर क्या है, तो उसकी बेसिस पे उनको पनिशमेंट दी जाती थी। अब इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर एक कोई रिच पर्सन है वो कोई क्राइम कमिट करता है तो उसको पनिशमेंट और दी जाती थी। जो अगर पुअर पर्सन है वो क्राइम कमिट करता है तो उसको पनिशमेंट और दी जाती थी। और इसमें भी ये रूल फॉलो किया जाता था कि एन आई फॉर एन आई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्लेटो एंड अरिस्टोटल। अब प्लेटो और अरिस्टोटल का दौर जब आता है तो पार्टिकुलरली ये दो फिलोसफर्स ऐसे हैं जिनका हमारे मॉडर्न क्राइम क्रिमिनोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। अब प्लेटो जो है वो क्लेम करता था, वो कहता था कि मेजर रीज़न क्या है क्राइम कमिट करने की, वो ये है कि
जो लोग हैं उनमें लैक ऑफ एजुकेशन है और जो वेल्थ है उसकी इक्वल और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसने प्लेटो ने पॉवर्टी को रीज़न करार दे दिया था कि ये रीज़न है, ये अनएजुकेटेड पीपल, जो लैक ऑफ एजुकेशन है ये, और पॉवर्टी, ये दो वजह हैं जिनकी वजह से क्राइम कमिट होता है। अब इसकी ये वो कहता था कि जो पॉवर्टी है इसमें जो पीपल हैं, जो पुअर पीपल हैं, जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, तो उनको अपने सर्वाइवल के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए उन्हें चीज़ें चाहिए, उन्हें वेल्थ चाहिए, तो वो उसके लिए, अपने सर्वाइवल के लिए वो क्राइम कमिट करते हैं। तो ये उसका नज़रिया था। वो कहता था कि अगर आप एजुकेशन जो है वो हर पर्सन को देंगे, जो वेल्थ है इसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर पनिशमेंट की बात आई तो इसने कहा कि जो पनिशमेंट हैं वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए डिग्री ऑफ फॉल्ट रेदर देन सिवियरिटी ऑफ क्राइम। कि अगर एक पर्सन है उसने अपने लिए कोई ब्रेड चोरी की है तो उसकी पनिशमेंट डिफरेंट होनी चाहिए, और बजाय इसके कि अगर एक पर्सन है उसने अपनी फैमिली के लिए ब्रेड ली है तो उसको कम पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो ये इसका फ़िलॉसफी थी, ये इसका नज़रिया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल का इससे कम्प्लीटली डिफरेंट था। अरिस्टोटल कहता है कि जब कोई क्राइम कमिट होता है और जो क्रिमिनल है उसको ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए कि वो पूरी सोसाइटी के लिए एक वार्निंग हो, सोसाइटी उससे सबक सीखे, ना सिर्फ वो क्रिमिनल बल्कि पूरी सोसाइटी उससे सबक सीखे और उनके माइंड में हो कि हमने नेक्स्ट टाइम ये क्राइम कमिट नहीं करना, अगर हम ऐसा कोई क्राइम कमिट करेंगे तो हमें भी सेम पनिशमेंट मिलेगी। अब अरिस्टोटल कहता है कि पनिशमेंट्स एंड रिस्पॉन्सेज टू क्राइम शुड बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम कमिटिंग क्राइम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रोमन लॉ। अब रोमन लॉ क्या था? पहले इनका जो क्राइम का और पनिशमेंट का प्रोसीजर था, क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर था, वो डिपेंड करता था ऑन रिलीजन बेसिस था। वो कहते थे कि किसी भी क्रिमिनल को पनिश करना इज़ जस्ट लाइक डूइंग गॉड्स वर्क। वो अगर कोई क्राइम कमिट किया जाता है सोसाइटी में तो वो क्राइम को ट्रीट करते थे एज अ सिन। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम रोमन्स ने देखा कि जो क्राइम कमिट होते हैं वो इनको ऐसे देखते थे कि ये इंसल्ट है हमारी सोसाइटी के लिए। तो उन्होंने वक्त के साथ साथ ये करना शुरू किया कि उन्होंने अपनी सोसाइटी पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया कि उसको ज़्यादा सेफ़ बनाया जाए, सिक्योर बनाया जाए, उसमें पीस एंड ऑर्डर की कंडीशन लाई जाए। तो सेक्युलरिज्म की तरफ आना शुरू हो गए रिलीजन से। उन्होंने कहा कि हमारे जो रूल्स हैं वो इस तरह हों कि वो किसी भी रिलीजन को या रिलीजियस जो तबके हैं उनको खुश करने के लिए ना हों बल्कि फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी हों। तो हमारा जो मॉडर्न लॉ है, हमारा मॉडर्न सिविल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो उसकी बेसिस भी हमें रोमन लॉ से मिलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि मिडल एजेस एंड क्रिश्चियनिटी। अब मिडल एजेस और क्रिश्चियनिटी में क्या था कि दोबारा सेक्युलरिज्म से मज़हब की तरफ आना शुरू हो गया। जो क्रिमिनल लॉ था वो दोबारा उस तरफ आना। अब इसमें क्या था कि जब मिडल एजेस आए, क्रिश्चियनिटी आई, तो इन्होंने देखना शुरू किया क्राइम को एज अ सिन, और वो क्रिमिनल्स जो थे उनको क्रूअल, स्फीयर और इनह्यूमन पनिशमेंट देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जितने भी क्रिमिनल्स हैं ये दीज आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डेवल, तो इनको स्फीयर पनिशमेंट देनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक बुक आती है सुमा थियोलॉजिया भी बोलते हैं इसे। तो ये एक थॉमस एक्वाइनस एक राइटर था, प्रीस्ट था, फिलोसोफर था। उसने एक ट्रीटीज़ लॉ की, क्राइम की, पनिशमेंट की, उस पर ये लिखा था। तो इसमें क्या था, उसने कहा कि ये जो पनिशमेंट है इनको सेक्युलरिज्म की तरफ लाना शुरू कर दिया। उसने कहा ठीक है, जो नेचुरल लॉज हैं वो गॉड गिवन है और पनिशमेंट उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन इसमें ह्यूमन की वेलफेयर को भी देखना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो हैं वो नेचुरली डिज़ाइन किए गए हैं टू डू गुड थिंग्स। तो आप उनको भी साथ लेके चलें, यानी आप सोसाइटी की वेलफेयर को भी देखें, ह्यूमन बीइंग को भी देखें, और नेचुरल लॉज जो गॉड गिवन लॉज हैं उनको भी लेकर चलें। सो दिस इज़ आल्सो अ बेसिस ऑफ मॉडर्न लॉज। द नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट।
ये बुक है, एक बिकारिया इटालियन राइटर था, उसने ये बुक लिखी थी ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट। इसमें इसने कहा था कि जो पनिशमेंट है ये मैच होनी चाहिए विद द सेवेरिटी ऑफ क्राइम। उसका फोकस क्या था कि जो सोसाइटी है इसमें क्राइम को प्रिवेंट करना चाहिए, इस पे मेन फोकस होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू प्रिवेंट द क्राइम इन अ सोसाइटी। तो जो क्रिमिनल्स हैं उनको ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि सोसाइटी में जो दूसरे लोग हैं वो बाद में कोई भी क्राइम कमिट ना करें। फिर अगली बात, जो अगला इसने आइडिया दिया वो ये कहता था कि जब पनिशमेंट कोई क्रिमिनल लाया जाता है जजेस के सामने, तो पनिशमेंट जब उसको दी जाती है तो जजेस अपनी मर्ज़ी से उसको पनिशमेंट देते हैं, जो उन्हें पसंद आता है वो टॉर्चर करते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ टॉर्चर की यूज़ करते हैं। तो उसमें पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है सेम ऑफेंस के लिए पनिशमेंट। तो यहाँ पे उसने कहा कि जब आपने पनिशमेंट देनी है तो पनिशमेंट जो है प्री अप्रूव्ड लिस्ट में इनको पहले लिखा जाना चाहिए। जब पनिशमेंट पहले से लिखी होंगी, कोई क्रिमिनल आएगा उसने वो ऑफेंस कमिट किया होगा, तो जो प्री अप्रूव्ड लिस्ट होगी, जो पनिशमेंट पहले से लिखी होगी उसके अकॉर्डिंग ही उसको पनिशमेंट देनी चाहिए, ना कि जज की अपनी मर्ज़ी हो, ना कि वो नई नई इनोवेशन करे नए नए टॉर्चर में। अब आगे हम ये देख लेते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी, पहले ट्राइबलिज्म था, फिर फेड्यूलिज्म, फिर फेडरलिज्म आया, फिर सोसाइटल स्ट्रक्चर आया। तो हमारा जो मॉडर्न ईरा है वो बेस करता है सोसाइटी स्ट्रक्चर पे, सोसाइटल स्ट्रक्चर पे बेस करता है। सो अब इस पूरी जो ये ब्रीफ सा इसमें मैंने डिस्कस किया है हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल लॉ, एवोल्यूशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो इसकी पूरी जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी इसकी आउटलाइन, इसकी हेडिंग्स जो हैं वो दे दी हैं, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं पूरा क्वेश्चन। और इसके बारे में आप अगर मज़ीद कोई रिसर्च है या आप चाहते हैं कि मैं इस पर मज़ीद वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।